प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP की नींव रखी। उन्होंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत त्रिपुरा के अगरतला, झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट और तमिलनाडु के चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। फैक्ट्री से ही बीम कॉलम और पैनल तैयार करके घर बनाने के स्थान पर लाए जाते हैं और किसी खिलौने की तरह उन्हें जोड़कर घर को तैयार किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि निर्माण की अवधि और लागत दोनों कम हो जाते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट में खर्च कम आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह भूकंप रोधी होंगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर क्या कहा। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साल का पहला दिन आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी लेकर आया है। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई रहा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी और ये पहला मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपए रहा है। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा है और ये लगातार तीसरा महीना है जब कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए और नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपए रहा था। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2019 की तुलना में 12% ज्यादा रहा। इससे साफ है कि इकोनॉमी कोविड-19 महामारी की छाया से अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। नए साल के मौके पर कर्नाटक, केरल और असम में आंशिक रूप से स्कूल खोल दिए गए। कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर राज्य सरकारों ने सतर्कता के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया था। इसके पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम ने अपने आप स्कूल पहले ही आंशिक रूप से खोल दिए हैं। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत 14 सितंबर को गृह मंत्रालय ने स्कूल खोलने की छूट दी थी। इसके बाद धीरे धीरे कई राज्यों में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोला गया था, जबकि कई राज्यों ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया। केरल में 9 महीने बाद खुले स्कूलों में अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सीमित घंटों में चलाई जाएंगी। वहीं कर्नाटक में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए स्कूल खोल दिए गए हैं। बिहार और पुडुचेरी सहित कुछ अन्य राज्यों में 4 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे। वहीं मुंबई में सरकार ने 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद से ही शिवराज कैबिनेट के विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर दौरे के दौरान ये अटकलें तेज हो जाती थीं, लेकिन तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर राजभवन में जानकारी दे दी गई है। इसके बाद राजभवन में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिवराज कैबिनेट का विस्तार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे होगा। हालांकि कितने मंत्री शपथ लेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 5 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली हैं और लाख टके का सवाल ये है कि इन पदों पर सिंधिया के वफादारों को जगह मिलेगी या बीजेपी के उन नेताओं को जिनको पिछले कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिल पाई थी। वैसे माना जा रहा है कि सिंधिया खेमे के 2 पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की शिवराज मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। नटराजन चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके उमेश यादव की जगह लेंगे। यादव बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे दिन पिंडली में चोट के चलते सीरीज से बाहर हुए। सिलेक्शन कमेटी ने शुक्रवार को यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पर टी नटराजन को शामिल किया। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन शार्दुल ठाकुर को मोहम्मद शमी के स्थान पर टीम में जगह मिली थी। शमी को पहले टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान कलाई पर चोट आई थी। शमी और यादव दोनों चोट से रिहैब के लिए बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी जाएंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं और अब वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मेलबर्न में हैं। इस बीच उमेश यादव को साल के पहले दिन बड़ी खुशी मिली। वो पहली बार पापा बने हैं। उनकी वाइफ तान्या ने एक बेटी को जन्म दिया। उमेश यादव ने पिता बनने की खुशी खुद अपने फैंस के साथ शेयर की है। बीसीसीआई और तमाम फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।